जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ BBMKU में, और BBMKU में आज साहित्य की महफिल जमी है। बात कर रही हूँ विश्व हिंदी दिवस की। आज BBMKU के हिंदी विभाग में मनाया जा रहा है विश्व हिंदी दिवस। साथ ही साथ कवियों का जो यहाँ पर है महाजुटान हुआ है, और नवल विहान संस्था जो है उसका भी आज कहना नहीं है, क्योंकि उसके जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं, और अंदर जो रंग जमा है वो उसका लेना देना बहुत कुछ है नवल विहान संस्था के साथ। तो आइए जानते हैं कि आखिर विश्व हिंदी दिवस के दिन जो कला प्रेमी साहित्यकार यहाँ पर जुटे हुए हैं आखिर क्या करने वाले हैं, और आज महफिल कैसे सजने वाली हैं। हमारे साथ है बर्नवाल मनोज अंजान जी। काफ़ी डिफरेंट नाम है, नाम के पीछे की कहानी भी जानेंगे। जोहार सर। जोहार। नाम के पीछे की कहानी ऐसा है जी कि साहित्य में, और ख़ासकर जब कोई गज़लकार या शायर होते हैं तो अपने नाम के पीछे एक तकल्लुफ़ लगाते हैं। जी। और ये तकल्लुफ़ अंजान मेरा तकल्लुफ़ है। मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ, बर्नवाल मनोज अंजान के नाम से। सर, साहित्य विहान जो संस्था नवल विहान, उसके बारे में ज़रा बताएं। नवल विहान साहित्य कला सांस्कृतिक मंच, ये पूरा नाम है हमारी संस्था का। जी। इसकी स्थापना 2023 के 15 अगस्त के दिन हुआ था। जी। और उद्देश्य जो है, या जैसा कि नाम है कि यह सिर्फ साहित्य नहीं, भारतीय संस्कृति और भारतीय कला को संरक्षण करना और उसे ऊपर उठाना, उसे लोगों के सामने लाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य के तहत हम हर एक राज्य में अपनी इकाई खोलने जा रहे हैं। धीरे धीरे खुलती जा रही है। और एक दूसरे राज्य की जो संस्कृति है और वहाँ की जो कला है उसको दूसरे राज्य तक पहुँचाना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। एक और उद्देश्य है हमारा जो बहुत मायने रखता है। मैं यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ, ये एक बड़ा बात है कि यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ। इसके पीछे एक उद्देश्य ये है कि जो नवांकुर नए पौध हैं, जो नए साहित्य के नए बच्चे हैं, जिन्होंने जो लिखना तो जानते हैं, लिख लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, मंच नहीं मिलता है, इसलिए कुछ कह नहीं पाते, लोगों तक पहुंच नहीं पाते। हम उन्हें मंच प्रदान करते हैं। हम यहाँ से बच्चों को उठाते हैं और उसे बड़े बड़े मंचों में अपने साथ जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवि हैं उनके साथ उनको बिठाते हैं एक मंच पर, ताकि वो वहाँ से सीखें और उनके अंदर जो प्रतिभा है वो उभर कर सामने आए, देश और दुनिया तक पहुँचे। बिल्कुल सर। नवल विहान जो संस्था है, लगभग कितने परिवार उससे जुड़े हुए हैं, कितने? चूँकि ये राष्ट्रीय स्तर की संस्था है तो मैं समझता हूँ कि इसकी गिनती करना मुश्किल है। और चूँकि इसके कोई सदस्य नहीं होते, कोई परमानेंट सदस्य ऐसा कुछ नहीं होता, कोई सदस्यता शुल्क नहीं होती, कोई ऐसा कुछ नंबर नहीं होता, तो जो भी लोग साहित्यकार हैं वो सभी हमारे सदस्य हैं पूरे भारत के। और मैं सदस्य नहीं, मैं परिवार कहता हूँ। हमारे पूरे भारत में, अभी तो मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूँ, तो भारत में जितने भी हमारे साहित्यकार हैं वो हमारे सदस्य हैं। दर्शकों आपको बता दूं कि फ़िलहाल हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक शायर हैं, तो एक शायरी तो बनती है। सर, कुछ सुना दीजिएगा दर्शकों के लिए। अवश्य। एक गज़ल की चंद शेर मैं पेश कर देता हूँ। जी। कि ठीक है, बिल्कुल सर, आप देख लें। जब शब्दों का प्रवाह अंदर से आता है तो एकाएक आप किसी शब्द को खोजने की कोशिश करें तो मुश्किल होती है, और सर ने तो काफ़ी समय दिया है साहित्य को। विश्व हिंदी दिवस आज मनाया जा रहा है BBMKU के हिंदी विभाग में, और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइएगा हिंदी से कितना प्रेम है आपको। क्योंकि आजकल की जो दुनिया है मॉडर्न युग में कहते हैं कि इंग्लिश ओरिएंटेड हो गई है, लेकिन इंग्लिश पर बात करें उससे पहले वापस लौटती हूँ गज़ल और शायरी पर। चंद एक मतला और एक शेर से मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, 4 मिसरे। कि हर ज़ख्म का दावा है कि जफ़ा हम नहीं करते। हर ज़ख्म का दावा है कि जफ़ा हम नहीं करते, वो करते हैं इतना ही कि बेदम नहीं करते। महफिल है ये कलियों की बहारों की है बस्ती, महफिल है ये कलियों की बहारों की है बस्ती, मिलती है जो कांटे भी तो मातम नहीं करते, मिलती है जो कांटे भी तो मातम नहीं करते। बहुत खूब सर। बहुत धन्यवाद सर, आज की दुनिया में मैं वापस लौट रही हूँ, मॉडर्न एजुकेशन में इंग्लिश जो है वो फ्रंट में आ चुका है। ऐसे में बच्चों को हिंदी से कैसे जोड़े रख सकते हैं?
हिंदी से जोड़ने के लिए उन्हें साहित्य की ओर ही लाना पड़ेगा। एक ही रास्ता है कि साहित्य की ओर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य को बढ़ावा दें, साहित्य को आगे लाएं। और अब वो समय आ रहा है, मैं देखता हूँ जब मुड़कर तो देखता हूँ कि साहित्य के प्रति लोगों का झुकाव थोड़ा सा फिर बढ़ा है। पिछले कुछ सालों में बहुत ही ऐसी स्थिति थी कि साहित्य लोग सुनना नहीं चाहते थे, अब वो स्थिति बदल रही है और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा शुभ संकेत है कि धीरे धीरे लोग साहित्य की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे विश्व हिंदी दिवस हम आज मना रहे हैं, तो पूरे विश्व में हम अपने हिंदी को ऊपर ले जाना चाहते हैं। और ये हिंदी हमारी राष्ट्र की, अभी तो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रीय भाषा बने। हमारी सरकार से हमेशा से ये मांग है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में दिया जाए। सर, नवल विहान से अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकते हैं? बहुत आसान है। नवल विहान के वेबसाइट्स हैं, नवल विहान का व्हाट्सएप ग्रुप है, सब कुछ है, मेरा नंबर है। आप कहीं से भी किसी भी तरह से कांटेक्ट करके कहीं भी जुड़ सकते हैं। सर, कितने कवि जो हैं और कवित्री आज शामिल हुए हैं इस कवि सम्मेलन? आज हमारे साथ तो कुल 11 कवि कवित्री शामिल हुए। 11। चलिए, धन्यवाद सर आप। धन्यवाद। तो महफिल सज चुकी है। कुछ ही देर में कवि जो हैं वो कविता वाचन करने वाले हैं और उसकी झलकियाँ भी हम आपके साथ शेयर करेंगे।